हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेट टॉक्स पे। मैं अपर्णा और आज हम लोग करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का एग्जाम जो आपका 28 और 29 अक्टूबर को है। उसके लिए 30 प्रश्न जीके के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है आज का कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी? सन 1879 में। 1879 में जो है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला है प्रश्न नंबर 2। आजाद हिंद फौज के सैनिकों पर चली मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी भूलाभाई देसाई ने। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में कहाँ से मिलती हैं? वक्राकार ईंटें सिंधु सभ्यता में चंदहूदड़ों से मिलती है। कहाँ से? क्या सही है आपका इसमें? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण कराया? विक्रमशिला महाविहार जो था उसका निर्माण किसने कराया है, यह आपसे पूछा गया है प्रश्न में और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन है धर्मपाल, दूसरा है गोपाल, तीसरा है हर्षा और चौथा है बालादित्य। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किसने करवाया था? धर्मपाल ने कराया था। अगला है प्रश्न नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि कालीबंगा किस राज्य में है और आपके ऑप्शन दिए हुए हैं गुजरात, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा। तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। अगला है प्रश्न नंबर 6। इसमें पूछा जा रहा है कि डैश में हैदराबाद के निजाम द्वारा पहली सहायक संधि हस्ताक्षरित की गई थी। कब की गई थी? सन 1798 ईस्वी में की गई थी। अब अगला है प्रश्न नंबर 7। इसमें पूछा जा रहा है कि डैश ने 1793 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा शुरू की थी। भारतीय सिविल सेवा किसने शुरू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की। इसमें आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 8। इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा आंदोलन लाल पाल बाल द्वारा शुरू किया गया? लाल पाल बाल द्वारा कौन सा शुरू किया गया? स्वदेशी आंदोलन था। क्या सही है इसमें आपका? ऑप्शन नंबर डी। और लाल पाल बाल का क्या मतलब है? लाल मतलब लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक से जुड़ा हुआ है ये लाल बाल पाल, और जो किससे जुड़ा है? स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता से पूर्व असंख्य रियासतों में कौन सी सबसे बड़ी थी? सबसे बड़ी रियासत थी हैदराबाद की। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 में पूछा जा रहा है महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो देखिए महात्मा गांधी वर्ष 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 10 में आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न नंबर 11 है। इसमें पूछा जा रहा है भारत के निम्न में से किस राज्य में सुंदरवन पाए जाते हैं? सुंदरवन किस राज्य में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न नंबर 12 है निम्न में से किस नदी पर हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण हुआ? हीराकुंड किस पे बनाया गया? महानदी पे बनाया गया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपने ये प्रश्न देखा भी होगा, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 13 में पूछा जा रहा है कौन सा विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल है? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? कालाहारी, अटाकामा, सहारा या फिर थार मरुस्थल। पूछा क्या जा रहा है सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है? वो है आपका सहारा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 14 में पूछा जा रहा है मधुबनी लोक कला शैली किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी संबंधित है बिहार राज्य से। प्रश्न नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल कौन सी है आपकी? धान है। आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 में पूछा जा रहा है अनार्जक संपत्ति यानी जो एनपीए होता है
जो पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में है वह किससे जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है बैंकिंग प्रतिष्ठान से। किससे जुड़ा हुआ है? बैंकिंग प्रतिष्ठान से जुड़ा हुआ है। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं। इसमें आपका क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 में पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन NUHM का उद्देश्य किसकी स्वास्थ्य आवश्यकताओं की पूर्ति है? यह है शहरी गरीब, यानी जो शहर में गरीब लोग रहते हैं, वो जो आबादी है, विशेष रूप से वो कैसी है? कम आय वर्ग की है, झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, तो उनकी जो प्राथमिक आवश्यकता है उनको पूर्ति के संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 18 है, मध्याह्न भोजन योजना यानी जो मिड डे मील स्कीम है, इसका आखिर क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है कि बच्चों की उच्च धारण दर और उच्च पोषकीय स्थिति। 18 में क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19 है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? इसमें पूछा जा रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछी जा रही है। तो कब से कब तक थी? 2012 से 2017 तक की थी। प्रश्न नंबर 20 में पूछा जा रहा है, कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? कौन सा रोजगार प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? पुजारी। अगला है प्रश्न नंबर 21, किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत करेगा? पूछा जा रहा है कि किन आधारों पर जो राष्ट्रपति है वो राज्यपाल को पदच्युत कर सकता है? कदाचार, असमर्थता, संविधान का उल्लंघन, या फिर राज्यपाल की पदच्युति के आधार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तो इसमें आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 22 है, राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो वो आपकी सही हो जाएगी। 22 में आपका क्या सही? ऑप्शन नंबर डी सही है, 550 सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 में पूछा जा रहा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्न में से कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो वो उन्होंने कहा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उन्हें क्या कहा था? संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 में पूछा जा रहा है, किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया? वो किसमें जोड़ा गया था? 42वां संशोधन था, और इसे हम क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो उसका 17वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? मार्गरीटा में हुआ था, जो मार्गरीटा द्वीप वेनेजुएला में है, वहां पे इसका हुआ था, और इस सम्मेलन में 120 सदस्यों ने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 26 में पूछा जा रहा है कि रेडियोधर्मी धातुओं के लिए विशेष पाउडर को डेवलप के रूप में जाना जाता है। क्या जाना जाता है? टर्नरी यूटेक्टिक क्लोराइड। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न नंबर 27 है कि सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन किस आवर्त से आते हैं? इसमें आपका सही ऑप्शन नंबर डी, तीसरे आवर्त से आते हैं। प्रश्न नंबर 28 में देखिए क्या पूछा जा रहा है, पाचन के बाद पेप्टोन किस चीज में परिवर्तित होता है? अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न नंबर 29, इसमें पूछा जा रहा है कि छोटे छिद्रों वाले गोलाकार दर्पणों की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के कितने के बराबर होती है? तो इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितने के बराबर होती है? 2 गुने के बराबर होती है। देखिए प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के कितने के बराबर होती है, प्रश्न में ये पूछा जा रहा है। और हमें पता है कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अगर वक्रता त्रिज्या लिखनी हो तो किसके बराबर होती है? 2 गुणे इंटू फोकस दूरी के। ठीक है, तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी अगर हम निकालें? तो वक्रता त्रिज्या बटे 2 हो जाएगी। मतलब
जो छोटे छिद्रों वाले जो गोलाकार दर्पण हैं उनकी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है। अगला प्रश्न नंबर 30 है, कण बोसॉन नाम का संबंध है। पूछा जा रहा है जो बोसॉन है उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध है एसएन बोस से। क्या सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखिए इस तरह हमारी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। हम आपसे मिलेंगे कल अपनी अगली क्लास में। तब तक आप अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करते रहें। आप सभी को आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बेस्ट विशेस। नमस्कार।